हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है BMM आर्ट गैलरी। यहाँ आप लोगों को आर्ट से रिलेटेड तथा उलन से संबंधित और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि फ्लावर कैसे बनाते हैं और उसकी तोरम पट्टी कैसे बनाते हैं। अब हम पार्ट 2 में सीखेंगे कि इस तोरम पट्टी को हम फ्लावर कैसे जोड़ेंगे। बहुत ही आसान है, आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इस तरह से हमें एक फ्लावर लेना है और उसके बाद हमें सफ़ेद कलर की उलन से इस तोरम पट्टी पे इसे अटैच करना है। यहाँ पे हम इस फूल को जोड़ने के लिए सिंपल स्टिच का यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सिंपल स्टिच ले रही हूँ। यहाँ पे हम 3 जो फ्लावर की पाकड़ी होती है उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जहाँ हम फ्लावर जोड़ रहे हैं वो ऊपर वाली पट्टी है, साइड वाली पट्टी में हम बाद में जोड़ेंगे। साइड वाली की तरफ से आप देख सकते हैं मैंने नहीं जोड़ा है, मैंने जोड़ा है ऊपर वाली जो पट्टी है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2 जो डबल क्रोशे है उसे छोड़ेंगे, यानी 2 कप्पे यानी कि 2 बॉक्स छोड़ेंगे और उसके बाद हम आगे स्टिच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं जोड़ रही हूँ। तो हम पहली जो लाइन बनाने वाले हैं वो 9 फ्लावर की जोड़ने वाले हैं। 9 फ्लावर जोड़ेंगे, उसके बाद हम 4 लाइन लेने वाले हैं और उसके बाद हम 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 की लाइन लेने वाले हैं। जो नीचे वाले लाइंस होंगी, जो 9 की लाइन होगी उसे छोड़कर बाकी की सारी लाइनें हम डबल लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर को जोड़ दिया है। देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसे जोड़ा है। यहाँ पे मैंने किस तरह से गैप दिया है आप वो भी देख सकते हैं। आप देखिए ऊपर वाली पट्टी है जिसे मैंने जोड़ा है। अब हम साइड में कैसे लेंगे और उसके बाद उसी को हम नीचे से कैसे लेते हैं उसे देखेंगे। इस तरह से हम ये बनाने वाले हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे भी जोड़ते समय हमें सिंपल स्टिच का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन लेने वाली हूँ और चेन लेने के बाद मैं इस तरह से आगे डबल क्रोशे लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम एक पाकड़ी में 3 डबल क्रोशे इस तरह से लेने वाले हैं। अब देखिए
तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इस फ्लावर को बुना है। ये बिल्कुल एक बॉक्स की तरह, इसी तरह से हमें सारे फ्लावर को बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरा वाला फ्लावर है यहाँ पे कैसे जोड़ने वाले हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस दूसरे वाले फ्लावर को जोड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर को किस तरह से जोड़ दिया है। यहाँ पे हमारी पहली लाइन होती है कंप्लीट। अब हम दूसरी लाइन को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हमने शुरुआत की है दूसरी लाइन की। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए हमने पट्टी की तरफ से नहीं बल्कि जो बीच वाली की तरफ से हमने मतलब कि बीच वाली जो फोर आते हैं फ्लावर, उसके बाद जो 4 फ्लावर आते हैं उसी 4 फ्लावर के पास हमने उलन जोड़ा है बीच में, और वहाँ से हम पट्टी की तरफ फ्लावर जोड़ते हुए जाने वाले हैं। यानी कि जो साइड वाली पट्टी है उस तरफ हम फ्लावर को जोड़ते हुए जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर जोड़ा था। पर यहाँ पे हम जब ऊपर जोड़ा था तब हमने सिंपल स्टिच ली थी, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल स्टिच नहीं लेनी है बल्कि यहाँ पे हमें लेने हैं डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे लिए हैं और बीच से जोड़ रही हूँ। एक तरफ से हमें जोड़ने के लिए हमें पट्टी की साइड से जोड़ना पड़ेगा, एक तरफ की जो साइड होती है उस साइड में, और दूसरी तरफ की साइड को हमें बीच में जो फ्लावर होता है वहाँ से जोड़ना पड़ता है, ताकि
हमें जब बुनना होता है तो हम राइट साइड से बुनते हैं, तो हम जब बुनते हैं तो अच्छी तरह से नहीं बुनना आता है अगर हम दूसरे बाजू से बुनते हैं तो, इसीलिए हमें इस तरह से बुनना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जिस साइड के मैं बुन रही हूँ वो मैंने बीच में से लिया है। तो अगर आपको दूसरी साइड की जो दूसरी लाइन बनानी होगी या फिर तीसरी या फिर चौथी, तो वहाँ पे आपको पट्टी के साइड से जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हमें बीच के साइड से जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जोड़ना है जिस तरह से ऊपर वाला है, पर यहाँ पे हम डबल क्रोशे लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जोड़ रही हूँ मैं। इन सारे फ्लावर को अब हम जोड़ देने वाले हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस शहर में पहला फ्लावर जोड़ा है।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इन फ्लावर को जोड़ा है और जोड़ के हमारा तोरण बनाया है। किस तरह से जोड़े हैं, कितने फ्लावर जोड़े हैं और किस सीरीज में जोड़ी है आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये तोरण अभी रेडी तो नहीं हुआ है लेकिन आधा बन गया है। अब हमें इसमें सिर्फ गोंडे लगाने हैं और उसके बाद हमारा तोरण तैयार। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।